नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी खबरें झारखंड न्यूज़ आज तक। और मैं हूं कुंदन बढ़ाइक। आज की बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। आखिर दिवाली मनाने की कैसे शुरू हुई परंपरा, जाने इसके पीछे का पौराणिक कारण। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये खबर पसंद आएगी, इसलिए अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कुंदन बढ़ाइक में। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आखिर दिवाली मनाने की कैसे शुरू हुई परंपरा, जाने इसके पीछे का पौराणिक कारण। दिवाली 2024 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली कब से मनाई जा रही है, इसे लेकर अनेक पौराणिक मान्यताएं और ऐतिहासिक कथाएं मिलती हैं। तो आइए जानते हैं कि हर युग में कहां से दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई। यही वजह है कि सनातन धर्म के चारों युगों में दीपावली मनाने के कारण मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं चारों युगों में दीपावली की क्या कथाएं हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में जब देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए और संयोग से ये तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की थी। मान्यता है कि तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाने की परंपरा चल पड़ी। समुद्र मंथन से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और तब देवताओं ने उनके प्राकट्य होने की खुशी में पहली बार दीपावली मनाई और तब से ये महान त्योहार अस्तित्व में है। त्रेता युग की दीपावली कथा। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस के मुताबिक त्रेता में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो अयोध्यावासियों ने उस रात पूरे राज्य में दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई। क्योंकि भगवान राम बुराई के प्रतीक रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे, इसलिए तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली मनाई जाने लगी। द्वापर युग की दीपावली कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक पापी दानव था। उसे वरदान मिला था भूदेवी के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता। अपने इसी वरदान का फायदा उठाकर नरकासुर ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। नरकासुर के आतंक से बचने के लिए सारे देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। क्योंकि श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भूदेवी की ही अवतार थी, इसीलिए भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर सवार होकर नरकासुर से युद्ध करने पहुंचे। लेकिन नरकासुर का एक तीर श्री कृष्ण को जा लगा। अपने पति परमेश्वर को जख्मी देख सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने तीर का संधान कर नरकासुर का वध कर दिया। संयोग से उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था, इसलिए नरकासुर के वध की खुशी में उस दिन नरक चतुर्दशी और उसके अगले दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। कलयुग की दीपावली कथाएं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। इसलिए इस दिन को भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। क्योंकि महावीर के अनुयायियों ने उनके देह त्याग के बाद ये माना कि अंतर्ज्योति चली गई, इसलिए उनके निर्वाण के दिन दीपक जलाकर उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है। बौद्ध धर्म में भी दिवाली का बहुत ज्यादा महत्व है। दरअसल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान बुद्ध 18 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु आए तो वहां के लोगों ने घर घर दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उसी समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को अब दीपोभव का उपदेश भी दिया था और तब से ही उनकी याद में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। वहीं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कार्तिक मास की अमावस्या को मंदिरों और नदी के घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप प्रज्वलित करने का वर्णन मिलता है। इसके अलावा दीपावली का दिन सिख धर्म के अनुयायियों में भी काफ़ी अहमियत रखता है। दरअसल सन 1618 में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह साहब को 52 अन्य कैदियों के साथ रिहा किया गया था। तब गुरु की आज़ादी का जश्न दीप जलाकर मनाया गया था। इसलिए सिख समुदाय के लोग इस दिन को बंदी छोड़ दिवस यानी आज़ादी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मुगल सम्राट और दीन-ए-इलाही के प्रवर्तक अकबर के भी दिवाली मनाने का जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में दीपावली के दिन दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप लटकाया जाता था। इन सभी कथाओं से पता चलता है कि कार्तिक मास की अमावस्या का दिन पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों नजरिए से काफ़ी महत्व रखता है। दिवाली का पर्व मुख्यतः अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो इस त्योहार की परंपरा को समझने में मदद करती हैं। 1. रामायण की कथा। सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण से जुड़ी है। इसके अनुसार भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन पर अयोध्या के लोगों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया और उत्सव मनाया। इस दिन को उनके स्वागत के रूप में मनाया गया, जो कि आज दिवाली के रूप में जाना जाता है। 2. माता लक्ष्मी की पूजा। एक अन्य कथा के अनुसार दिवाली को माँ लक्ष्मी का जन्मदिन भी माना जाता है।
समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करके धन धान्य की कामना की जाती है। 3. नरकासुर वध। एक अन्य पौराणिक कथा में भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर नामक दैत्य के वध का वर्णन है। माना जाता है कि नरकासुर ने अनेक महिलाओं को बंधक बना लिया था और उसके आतंक से लोग भयभीत रहते थे। कृष्ण ने उसे मारकर लोगों को मुक्ति दिलाई, जिसे दिवाली के पहले दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। 4. महावीर और गुरु नानक जी का निर्वाण। जैन धर्म में इसे भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में और सिख धर्म में इसे गुरु हरगोबिंद जी के कारावास से लौटने के अवसर पर मनाया जाता है। दिवाली इन सभी धार्मिक कथाओं और परंपराओं के साथ जुड़ी हुई है और यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण और हर्षोल्लास का पर्व बन चुका है। दिवाली का त्योहार भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसके मनाने की परंपरा के पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कारण जुड़े हुए हैं। इसे YouTube वीडियो के लिए प्रस्तुत करने के लिए आप इसे निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं ताकि दर्शकों को इसे समझने में आसानी हो। 1. इंट्रोडक्शन 1-2 मिनट। दर्शकों को दिवाली का संक्षिप्त परिचय दें और बताएं कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। दिवाली को रोशनी का पर्व क्यों कहा जाता है और क्यों इसे भारत में इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। 2. भगवान राम और रामायण से जुड़ी कहानी 3-4 मिनट। ये सबसे लोकप्रिय कथा है। रामायण के अनुसार भगवान राम जब 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो अयोध्यावासियों ने उनका स्वागत करने के लिए नगर को दीपों से सजाया। इसे एक नए आरंभ और विजय की खुशी के रूप में मनाया गया। इस कथा को कहानी शैली में बताएं ताकि दर्शकों को ये रोचक लगे। 3. भगवान कृष्ण और नरकासुर वध 2-3 मिनट। इस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। नरकासुर ने 16,000 महिलाओं को बंदी बना रखा था और श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया। ये कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है और इसे भी दिवाली से जोड़ा जाता है। 4. माता लक्ष्मी की उत्पत्ति 2-3 मिनट। समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। लक्ष्मी देवी धन, समृद्धि और सुख की देवी मानी जाती हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करके लोग अपने जीवन में समृद्धि की कामना करते हैं। बताएं कि कैसे लोग इस दिन दीप जल पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली कब से मनाई जा रही है, इसे लेकर अनेक पौराणिक मान्यताएं और ऐतिहासिक कथाएं मिलती हैं। तो आइए जानते हैं कि हर युग में कहां से दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई। यही वजह है कि सनातन धर्म के चारों युगों में दीपावली मनाने के कारण मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं चारों युगों में दीपावली की क्या कथाएं हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में जब देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए और संयोग से ये तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की थी। मान्यता है कि तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाने की परंपरा चल पड़ी। समुद्र मंथन से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और तब देवताओं ने उनके प्राकट्य होने की खुशी में पहली बार दीपावली मनाई और तब से ये महान त्योहार अस्तित्व में है। त्रेता युग की दीपावली कथा। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस के मुताबिक त्रेता में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो अयोध्यावासियों ने उस रात पूरे राज्य में दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई। क्योंकि भगवान राम बुराई के प्रतीक रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे, इसलिए तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली मनाई जाने लगी। द्वापर युग की दीपावली कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक पापी दानव था। उसे वरदान मिला था भूदेवी के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता। अपने इसी वरदान का फायदा उठाकर नरकासुर ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। नरकासुर के आतंक से बचने के लिए सारे देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। क्योंकि श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भूदेवी की ही अवतार थी, इसीलिए भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर सवार होकर नरकासुर से युद्ध करने पहुंचे। लेकिन नरकासुर का एक तीर श्री कृष्ण को जा लगा। अपने पति परमेश्वर को जख्मी देख सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने तीर का संधान कर नरकासुर का वध कर दिया। संयोग से उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था, इसलिए नरकासुर के वध की खुशी में उस दिन नरक चतुर्दशी और उसके अगले दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। कलयुग की दीपावली कथाएं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था, इसलिए इस दिन को भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। क्योंकि महावीर के तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। कल हम फिर लौटेंगे और आपको ताज़ा खबरों से अवगत कराएंगे। तब तक जुड़े रहें कुंदन बारीक के साथ। आपकी खबरें झारखंड न्यूज़ आज तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं।
अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।